आदाब नाज़रीन, आप देख रहे न्यूज़ लाइन 24। अंजुमन इस्लाहिया और रहमत नगर जामा मस्जिद की खूबसूरती को देखकर आप भी मशहूर हो जाएंगे। आप जब इस मस्जिद में दाखिल होंगे तो यहाँ के मुंतज़मीन की सलाहियतों का लोहा मनवा लेंगे। काफ़ी सलीके से इस मस्जिद को सजाई या संवारी करी है, और सबसे बड़ी बात है कि इस मस्जिद को उम्दगी के साथ साथ यहाँ नमाजियों की तादाद भी अच्छी खासी दिखाई देती है। इसी मस्जिद में दावत अफ्तार का अहतमाम किया गया, जो नहायत ही सादगी के साथ और हुस्न उसलूब के साथ अंजाम दी गई, जिसमें काफ़ी तादाद में मुकामी लोग भी मौजूद थे। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस दावत अफ्तार में लेके चलता हूँ। सर, आज आपके यहाँ किस प्रोग्राम में आना हुआ? आज रहमत नगर जामा मस्जिद कमेटी का अराकीन की तरफ से आज अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया था, जिसमें हमारे दोस्त खालिद साहब, जो खालिद खान के नाम से फेमस है, जो यहाँ का सेक्रेटरी है, उनके तमाम अराकीन मस्जिद तमाम लोगों ने जो हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद के अंदर में किया, ये बड़ा अच्छा लगा। और उनकी दावत में लब्बैक करते हुए हम यहाँ पर आए। साथ में हमारे इकबाल भाई भी हैं, जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और कभी कभी हम इनसे सीखते भी और कभी कभी इनको सिखाते भी। सुभान अल्लाह। सर, कुछ ही दिनों के बाद हम लोग देख रहे हैं ईद उल फितर है। ईद उल फितर के मौके पर एज ए मोमिन क्या पैगाम है? तो सबसे बड़ी पैगाम है कि जो आज जो अफ्तार पार्टी जहाँ रहमत नगर जामा मस्जिद में जो हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि अफ्तार पार्टी का सही एहतमाम यही होना चाहिए। अफ्तार पार्टी में सियासत का कोई रू नहीं होना चाहिए। हर तरफ सियासत का खेल हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? आखिर क्यों अफ्तार पार्टी को इतना अहमियत दिया जाता है? इससे आज कोई हमको अहमियत नहीं जाता है। हमारे कौम के अंदर में बेदारी होना बहुत ज़रूरी है, और अब तक हम लोग बेदार नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह रमज़ान के मौके पर हम चांद रात का दिन, जब ईद का चांद होता है तो काफ़ी रात भर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, जबकि असल रिजल्ट तो ईद के दिन होता है और उस दिन हम सोए रहते हैं। ठीक इसी तरह जब इलेक्शन आता है तो हम लोग बेदार हो जाते हैं, और उसके बाद हमको ना कोई पूछता है, ना हम उससे अपने सवाल करते हैं। ये क्या हालात है? कौम को अगर सुधरे देने तो बहुत बुरा हाल होगा। वैसे अल्लाह हमारे साथ है, और हम लोग को इस महीने में जिस तरीके से अपने आप में जो अल्लाह के सामने पेश किया है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को गुनाहों को माफ़ करे और एक मजबूती के साथ इस मुल्क का सरबराही के लिए हम लोग आगे बढ़े। आप लोग को मालूम ही है, हर साल की तरह इन साल रहमत नगर अंजुमन इस्लाहिया की जानिब से हम लोग अफ्तार पार्टी दी है। पहले ये पार्टी जनाजगाह में हुआ करता था, लेकिन अभी इस मरतबा हम लोग ने सिर्फ अराकीन मस्जिद की तरफ से हम लोग ने यहाँ में महदूद लोगों को, मतलब ख़ास लोगों को, मेंबर जो है इत्काफ में जो बैठे हुए उन लोगों को लेकर के हम लोग छोटी सी पार्टी मस्जिद में किए, ताकि आपस में एक मोहब्बत बना रहे और राब्ता में रहे। इस लिहाज से हम लोगों ने यहाँ अफ्तार पार्टी किया। इंशाअल्लाह आइंदा जब फिर मौका मिलेगा तो बड़ी पार्टी जो हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह बाहर में करेंगे। अभी चूँकि मेम्बरान हजरात थे एतकाफ में जितने लोग बैठे हुए इनकी तरफ से थे, तो हम लोगों ने किया। फिर हमारे सरपरस्त इकबाल साहब ने की भी ख्वाहिश थी कि एक ठो कम से कम अफ्तार पार्टी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ किया। और हमारे आसनसोल से एक फ़र्द आने वाले शाहिद परवेज़ खान, जो आसनसोल से हमारे दोस्त हैं, टीएमसी करते हैं, लेकिन हमने इनको पॉलिटिकल लिहाज से नहीं बोला, हमारे दोस्त थे, इस लिहाज से इनको पार्टी में मदद किया। और जब भी हम बुलाया है अल्लाह करम से हमेशा आए, हर मामले में मेरे साथ रहे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ पर तस्लीम लाया। सर, आज आप लोगों ने बहुत कामयाब अफ्तार पार्टी की, इसके लिए पूरी कमेटी के पूरे कारकुन को मुबारकबाद। अब दो ही दिन के बाद हम लोग ईद उल फितर में चले जाएंगे, तो ईद के नमाज के बारे में हमें हमारे नाज़रीन को बता दी कि यहाँ पर ईद की नमाज कब किस वक्त है? ईदगाह में 7:15 बजे है और 8 बजे मस्जिद में। तो खालिद, अगर बारिश हो गई तो? और बारिश की सूरत में हम लोगों ने तय किया, बारिश अगर हो गई यहाँ तो 8:30 बजे दूसरी जमात मस्जिद में, रहमत मस्जिद में। पहली जमात ईदगाह रहमत ईदगाह में 7:15 बजे, दूसरी जमात मस्जिद में 8 बजे। अगर बारिश हो गई, बारिश की दूसरी जमात यहाँ 8:30 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये हम लोगों ने फैसला किया है, हमारे सरपंच साहब का भी राय है, हम लोगों ने जितने अराकीन मस्जिद है सभी के राय से, आवाम से मिल करके मशवरा करके काम किया गया। तो हम लोगों ने तय किया कि 8 बजे और 8:30 बजे अगर बारिश हो गई तो यहाँ जमा। सर, आज के प्रोग्राम हम लोग देखें, जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत मुशक्क़त की और एक सलीकेमंद अफ्तार पार्टी हम लोगों ने देखा, जिन लोगों ने मेहनत की और इस अफ्तार पार्टी को सजाया संवारा, उनके बारे में कुछ बताइए, कौन कौन लोग थे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जितने मस्जिद के अराकीन मस्जिद हैं
इन्होंने 1 महीना, एक दिन की बात, आज की बात नहीं, 1 महीना मुसलसल लगे हैं मस्जिद के लिए। क्या मुफ्तदी को घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, क्या सजाना है, क्या लगाना है, मुसल्ला बिछाना है, सारा इंतज़ाम हमारे जितने भी मेम्बरान कमेटी है, जैसे तारिक अशरफ प्यारे, तौफीक खान चुम्बन, याज अहमद पिंटू, हमारे इकराम साहब, हमारे चुन्नू, इनका मशहूर नाम, ऐसे डाक नाम इनका है चुन्नू, ठीक है। इन्होंने उसामा नई बस्ती में रहते हैं, लेकिन इन्होंने भी साथ दिया, हर कदम पर कदम रहे साथ में। तो कल हम लोग की तरावी की नमाज़ ख़त्म हुई, तो उसमें तरावी जो ख़त्म हुई उसमें हम लोगों ने चंदा किया। हमारे मेहमान जितने हैं, इनकी मेहनत है कि हम लोगों ने डोर टू डोर जा कर के चंदा किया, और हाफिज़ साहब को हम लोगों ने 82,500 रुपये उनको नजराना दिया, जो हम समझते हैं कि पूरे रहमत नगर जितनी भी मसाजिद है सबसे ज़्यादा इस मस्जिद को 82,500 रुपये, अलावा कपड़ा। और उसके बाद हमारे एक मोहद्दिन साहब हैं, मोहद्दिन साहब को हम लोगों ने कमेटी से 12,000 रुपये दिए, तो सरपरस्त साहब खुश होकर के ये भी 2-2 हज़ार रुपये और दिए। सैयद इकबाल साहब जो हमारा पेट्रोल इन चीफ है, इन्होंने भी 2-2 हज़ार रुपये का नजराना पेश किया। इमाम साहब मोहद्दिन साहब को, मोहसिन साहब और इमाम साहब को भी जो दिया ये अंदर में ढुका करके दिए, किसी को दिखाया नहीं कि क्या दे है नहीं दिए, तो इमाम साहब को भी नजराना पेश किया। वैसे यहाँ के जितने भी 82 और 83 के जो माने रिस्पेक्टेड पर्सन है, और गरीब हो अमीर हो, हर ने ही अपनी मेहनत किया, और जो भी उनसे बन पड़ा नजराना हाफिज़ साहब को दिया। तो ये जब हम लोगों ने अकाउंट जब इसको ग्रांड टोटल किया तो 82,500 रुपये उसी वक्त हम लोगों ने दिया, और हाफिज़ साहब के सफर हमारे सैयद इकबाल साहब ने हाफिज़ साहब के अपने हाथों से पेश कर दिया। रात का इन्होंने अपनी मेहनत से ये दिखा दिया, साबित कर दिया कि हम लोग सबसे बढ़ कर के इमाम हाफिज़ साहब को नजराना पेश करेंगे। इनकी मेहनत है जिनका सबरा हाफिज़ साहब को